मोहसिन अंकल की नई बेटी जिसे देख के खालदा आंटी का खून खोलता है, और निदा जिसकी जानी दुश्मन है, मेरी भाभी और तुम्हारी बीवी आयशा ने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लो वहां। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये देख रही हो, ये मेन पेज है। और ये देखो, अगर क्लाइंट कोई भी शिकायत करेगा तो वो इस पेज पे आएगी और फिर हमें उसकी शिकायत के मुताबिक ही उसे जवाब देना होता है, और वो भी जल्द से जल्द। शिकायत की समझ ना आए तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट में भेज सकती हो। देखने में तो आसान लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे इस चीज की कुछ समझ नहीं आई। यहाँ मेरा नेम, निकनेम, आईडी और पासवर्ड आएगा, लेकिन वो तो अभी बना ही नहीं। बेटा इन सब चीजों का तो मुझे नहीं पता। ये सब संभालना तो इस लड़के का काम है, और ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। उम्मीद है मैं ये कर लूंगी। हाँ, मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। कंपनी में खुशामदीद मेरी बच्ची। खुदा तुम्हें तरक्की दे। शुक्रिया। जल्दी सब कुछ सिखा दो इसे। जी मोहसिन साहब, आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? देखो, मैं जॉब करना चाहती थी और मोहसिन अंकल ने मुझे यहाँ की ऑफर दे दी, इसलिए मैंने कबूल कर ली। लेकिन तुम मुझे इतनी सफाई क्यों दे रही हो? क्योंकि मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो। मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रही, समझे? और हाँ, याद है ना, डिनर पे जाना है आज। हाँ तो ठीक है, और चलते हैं ना। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। अच्छा, 5 मिनट रुक जाओ। एक कस्टमर का मैसेज आया है, उसे रिप्लाई करने दो। लो, ये हो गया। अच्छा सुनो, तुम मेरी फैमिली के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। तुम मेरी फैमिली के साथ अच्छी तरह पेश आओगे, जिस तरह मैं तुम्हारी फैमिली के साथ आती हूँ, समझ गए ना? और कोई हुक्म? जरा ठीक से पकाएं भाई, ये सारे कच्चे हैं अभी। जानता हूँ, इन्हें हर तरफ से पकाना होता है वरना कच्चे रह जाएंगे। मुझे तंग मत करो। अच्छा ठीक है। हम आ गए। अरे इस घर की रौनक, मेरी आंखों की ठंडक आ गई। तो देखो मैंने क्या बनाया है। अरे तुम्हारे गाल कितने सुर्ख हो गए हैं। ये प्यार की निशानी है। नजमा, अंदर तो आ लेने दो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची। अम्मी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। आइए आइए दामाद जी, आप भी आइए। कैसी हो मेरी बहन? ठीक हूँ भाई। करीम, अरे यार कैसे हो तुम? मिलकर बहुत अच्छा लगा। आओ बैठो। मेरी शहजादी। आओ बैठो। बैठता हूँ। अरे वहाँ नहीं, मेरे साथ आओ तुम। पप्पू को मैं वहाँ पर बैठो, बैठोगे तुम। मैं खाना तैयार करता हूँ। दामाद साहब चले सब बैठ जाए। ये खा के देखो। अरे बहुत मजे का है। वो ये लो, मुझे कुछ नहीं सुना, खाओ। ये चिकन बिल्कुल फ्रेश है। हाँ, ये हुई ना बात। कैसा लगा? ओ लाजवाब है। अब ये चेक करो, खास तुम्हारे लिए बना है। आयशा, आयशा मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें उस कंपनी में जितनी तनख्वाह मिलेगी ना, वो उस घर के एक दिन के बिजली के बिल के बराबर होगी। तो फिर क्या फायदा जॉब का? भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैं तनख्वाह क्यों लूंगी? वहाँ मुझसे कोई भी पैसे नहीं मांगता, और वैसे भी जॉब तो मैंने करनी थी ना। उसे खाना खाने तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मीना नजमा, मौसम काफी गर्म है तो मैं कहता हूँ किसी ठंडी जगह पर जाकर पिकनिक मनाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम खाना खाओ बस। वैसे तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उन्हें भी ले आते। वो दूसरे घर में है क्योंकि हमारे घर में दवाई का छिड़काव हो रहा है। क्या मतलब? कौन सी दवाई? कौन सी दवाई? इस बात को छोड़ें भाभी, पहले खाना खाने दें, वरना सारी भूख मर जाएगी। याद है जब जलजला आया था, सब लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भागो अपनी जान बचाओ, तब भी तुम्हारा भाई बैठ के पराठे खा रहा था। बस करें भाभी, अगर सच में जल्जला आ गया तो? वैसे भी जल्जले के डर से इतना लजीज खाना छोड़कर कौन भागता है? दरअसल हमारे घर में कीड़े निकल आए हैं, इसीलिए स्प्रे करवाया है। 24 घंटे लगेंगे। तुम सच कह रही हो? अल्लाह अल्लाह, अमीरों के घर में भी कीड़े होते हैं। लेकिन अचानक ये कीड़े कहाँ से आ गए बेटी? शायद मौसमी बदलाव की वजह से, मुझे ज्यादा पता नहीं है। हाँ हाँ, इसी वजह से होता है। तुम्हें वहाँ कोई मसला तो नहीं? नहीं अम्मी, मुझे वहाँ किसी भी किस्म का मसला नहीं है।